नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके दिमाग में भी सबसे ऊपर है, वो है 8वां वेतन आयोग। और हमारे साथ शिव गोपाल सर हैं, तो आप समझ ही सकते हैं इनसे बेहतर और कौन बताएगा इस मसले पर। सर, बहुत स्वागत है सर आपका। सर चक्का कोई नहीं बंद कर सकता, अगर बंद करेगा तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन बंद करेगा। इसीलिए सरकार आप लोगों को मिला के रखती है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारी बात को, चूंकि हम राजनीतिक तौर पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपने कर्मचारियों के हित की बात करते हैं, इसलिए सरकार हमारी बात सुनती है। अच्छा, तो खैर सर, तो फिटमेंट फैक्टर कितना रखेगा, कितना अंदाजन है? कुछ लाभ की कुछ बातचीत? नहीं, बातचीत चल रही है, हम लोगों की भी बात चल रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि पिछली बार 2.57 हमारा फिटमेंट फैक्टर रहा है जी, तो उससे कम तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, और तमाम चेंजेज हुए हैं। देखिए, ये पे कमीशन में हम लोगों ने, ये जो हम लोग गए बात करने के लिए अपने डीओपीटी सेक्रेटरी के यहाँ जी, तो हम लोगों ने तमाम बातें उनको बताई हैं, तमाम बातें लिख के भी दी। देखिए, एक ये मिथ और मिसनॉमर है। 1946 में आपने ये कहा कि 15th लेबर कॉन्फ्रेंस जो 1957 में हुई, उस समय जो है वो डॉक्टर आर्कराइट ने जो फार्मूला बना दिया कि इतनी कैलोरी भोजन जो है वो किसी आदमी को, काम करने वाले आदमी को देना चाहिए जिससे कि वो हो। उसमें ये दे दिया गया कि इतना कपड़ा मिलना चाहिए, इतना घर का किराया होना चाहिए, इतना जो है वो ट्रांसपोर्ट में उसके पैसा खर्चा होगा, बाल बच्चे होंगे तो उनका इतना आएगा। उन्होंने कह दिया 3 यूनिट होंगे, 3 यूनिट में भी जो है एक मियाँ बीबी होगा तो मियाँ का जो है वो 1 यूनिट होगा, बीबी का 0.8 होगा, बच्चे का 0.6 यूनिट होगा। इसी तरीके से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई है, वो उसके कैलकुलेशन की जो बास्केट है वो बाबा आदम के जमाने की है। तो हम लोगों ने कहा कि अब सी चेंज हो रहा है। जी बिल्कुल। आर्कराइट का फार्मूला भी फेल हो रहा है। आजकल लोगों की फूड हैबिट्स बदल गई हैं। उस जमाने में कहीं ये आप जो अभी आप लिए हुए हैं, जिस पर भी आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसमें मोबाइल में अभी आप कुछ डाटा यूज कर रहे होंगे जी। ये डाटा मुफ्त में तो आता नहीं। ये अभी कहा जा रहा है, सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि सारे कर्मचारियों को जो है वो हम ई वर्क कराएंगे, ई कॉमर्स कराएंगे, ई लाइन पे काम कराएंगे। अच्छा, ऑनलाइन काम करना पड़ेगा, इसमें डाटा आएगा, डाटा खरीदना पड़ता है। कभी इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी जी। आर्कराइट ने तो सोचे नहीं होगा कि ये भी कभी जमाना कभी आएगा कि तो सवाल है ये डाटा की बात क्यों नहीं सोची जाएगी? हाँ, इसके भी खर्च होंगे तो पैसा खर्चा होगा तो आप दीजिए। सीपीआई में लिखा हुआ है 5 मीटर कपड़ा, वो भी मार्किन जी, लंकलाट परमटा का कपड़ा। ये नहीं है कि मोटा कपड़ा जो होता है। आजकल का कोई बच्चा या कर्मचारी वो नहीं, आप उससे ये बनवा लीजिए, हर आदमी ब्रांडेड जो है वो मार्किन तो समझता भी नहीं होगा। समझता नहीं, वो तो खत्म हो गए। हम ही लोग जब छोटे थे तो हमारे परिवार में वो मामा 10-11 बच्चे होते थे, सबको एक साथ ले जाते थे और सबको बनवा के ले आते थे। हम लोग बैंड बाजा बने घूमते रहते थे। तो अब तो वो है नहीं, हर आदमी को जो है वो चाहिए कि ये बिल्कुल ब्रांडेड कपड़ा चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि उसका जूता क्या होता है, वो जो एक पता नहीं उसका नाम लेना संसदीय है कि नहीं है, लेकिन एक चमरौधा जूता आता था। अच्छा, जिसकी उस जमाने में कभी शायद कीमत रही होगी 15, 20, 25 रुपए। अच्छा, वो अभी भी उसी जूते का नाम लिखे हुए हैं। आज कोई भी बच्चा जो है, ये घर में परिवार में हो या नौकरी वाला हो, आप मिनिमम 5,000 4,000 से कम का जूता नहीं पहनेगा, 15-20 हजार का भी पहन सकता है। हाँ बिल्कुल, वो तो ब्रांड पे जाता है, ब्रांड पे जाता है। हाँ, तो सवाल इस बात का है कि हमारे जो लाइफ स्टाइल है बदल गई, हमारे खाने की पद्धति बदल गई है। आप आज भी कहते हो जलेबी रखो उसके अंदर, आप आज भी कहते हैं उसके अंदर सिर्फ आलू रहेगा। मतलब कि आदमी आज पिज्जा खा रहा है, आजकल पिज्जा खा रहा है, लोगों के बर्गर खा रहा है, लोगों की सारी लाइफ स्टाइल ही बदल गई। तो सीपीआई में जिन चीज़ों का कैलकुलेशन हो रहा है वो बिल्कुल
कहना चाहिए अवास्तविक है, बिल्कुल अनरियलिस्ट है। तो सर ये आप भी जितने बढ़िया से समझाए सर ये बात, मतलब ये हमको लगता है हम भी कनेक्ट कर गए, लोग भी कनेक्ट कर ही जाएंगे, सरकार कनेक्ट करेगी। अरे सरकार आप क्या, कहिएगा वो कि हाँ करेगी। हमारे जज साहब ही नहीं कर पाते हैं, उनको समझाओ, वहाँ तो बहुत खुश हो जाएंगे, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, वो कहने के साहब अब हमने अपने लोगों को भेजा था, अपने महिला सदस्य जो है, और वो वहाँ के माल में जाकर के ये पोजीशन ले आई हैं। तो हमने कहा सर चलिए मुजफ्फरपुर के पास आपको ले चलते हैं, वहाँ गांव में, और वहाँ के गांव में माल तो है नहीं, वहाँ के बाजार में जो दाम है उनको जो वहाँ रहते हैं वो तो वही खरीदेंगे। वही पता है। और आप जिन मालों की चर्चा करते हैं उनमें कितने लोग जाते हैं? हमारी रेल तो 68,000 किलोमीटर में फैली हुई है, जी, जो जहाँ काम करता है वहीं उसकी बाजार है। जी, तो आप ये माल की चर्चा क्यों कर रहे हैं? आप अमेजॉन की चर्चा क्यों कर रहे हैं? वहाँ तो अमेजॉन है भी नहीं। तो आप एक रियलिस्टिक व्यू लीजिए, तो उनको ही नहीं समझ में आता। वो कहते हैं नहीं हम तो अपने माल से जो हमने वो पैसे मंगवाए हैं दाम हम वही लगाएंगे, और बाद में लगवाने के बाद भी वो नहीं देते, अपने दाम भी नहीं देते। अपने दाम भी नहीं देते। हमसे पिछली बार कहा जस्टिस अशोक माथुर ने कि 20,000 मिनिमम वेज होगा, अच्छा, सबके सामने कहा, हुआ पूरा जीएसएम स्टाफ साइड थी, समझे कि नहीं? सारे लोग थे, पुरोहित जी भी थे, चौबे जी भी थे, या राघवैया जी भी थे, मैं भी था, सबके सामने बोला, समझे कि नहीं? हुआ 18,000। हुआ 18,000, हुआ 18,000। तो इस बार मतलब ये भी हो सकता है। तो और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।